दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमें पता है आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बस थोड़ा और रुक जाइए, ये कहानी सुन लीजिए। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है परिवेश। बाबूजी की आज 13वीं है। अम्मा जी ने लाल चटक रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगाई थी, हाथों में चूड़ियां खनक रही थी और पैरों में छमछम करती पायल थी। बस कमी थी तो इतनी कि उनकी मांग में सिंदूर नहीं था। हर आने वाला व्यक्ति एकटक अम्मा जी को ही देखता रह जाता और फिर चुपचाप खाना खाने बैठ जाता। दबी आवाज़ में अम्मा जी की बेटी सुमी ने कहा भी था, अम्मा कम से कम एक दिन तो और रुक जाती, ऐसी भी क्या जल्दी थी तुम्हें बनने संवरने की। अम्मा जी ने सभी के सामने जोर से चिल्लाकर कह दिया, अरे किसके लिए गम करूं, पूरी जिंदगी मुझे मिला ही क्या है इनसे। आशा के विपरीत उत्तर मिलने से वह पशुपेश में पड़ गई और चुपचाप एक और खिसक ली और बात को बदलते हुए कहा, अम्मा आटा खत्म हो गया है, हलवाई मांग रहा है, क्या करूं। अम्मा के दिल में दबे गुबार को सुम्मी अच्छी तरह से समझती थी। कुछ धुंधली सी याद सुम्मी को भी है, जब अक्सर अम्मा और बाबूजी में किसी न किसी बात पर कहा सुनी होती ही रहती थी। फिर एक दिन बाबूजी घर से निकल गए और फिर कभी भी लौटकर नहीं आए। अम्मा जी के सामने रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई थी, लेकिन अम्मा भी बहुत हिम्मत वाली थी। उन्होंने बाबूजी के ऑफिस में संपर्क किया और आखिरकार गुजारा भत्ता लेने में सहमत हो गई। और इसी के साथ साथ अम्मा ने सिलाई बुनाई का काम भी सीख लिया और अपना गुजर बसर बड़े ही आराम से करने लगी। रात के 11 बज गए थे। सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। सुम्मी अपनी 1 साल की बेटी के पास लेटी हुई उसे चुपचाप सुला रही थी। अम्मा बरामदे से गुजरते हुए कमरे में आ गईं। सामने बाबूजी का बड़ा सा फोटो लगा था। अम्मा जी एक क्षण को रुकी और उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। शायद यह पहला मौका था जब अम्मा बाबूजी के गुजरने के बाद रोई होंगी, वरना जब बाबूजी की मौत हुई थी तो सभी कहते ये बुढ़िया नहीं रोई तो फिर पागल हो जाएगी, लेकिन अम्मा रोई नहीं। एकटक बाबूजी के पार्थिव शरीर को निहारे जा रही थी, बिना किसी प्रतिक्रिया के, मानो वह अपने और बाबूजी के संबंधों का मन ही मन मूल्यांकन कर रही थी। श्रद्धा और श्यामलाल की शादी हंसी खुशी के माहौल में हुई थी। श्रद्धा ने आते ही पूरे घर का कामकाज अच्छी तरह से संभाल लिया था। हालांकि न तो श्रद्धा के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और न ही श्यामलाल के परिवार की। श्रद्धा ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए ससुराल में ही कैद होकर रह गई थी, न कहीं आना जाना और वहीं पर पड़े रहना। इसी बीच उनके यहाँ सुमी आ गई थी। वह भी श्यामलाल और उसके माता पिता के उम्मीद के विपरीत आ गई थी। उन्हें एक लड़का चाहिए था। श्यामलाल आकर्षक व्यक्ति के धनी तो था ही, साथ ही काफ़ी महत्वाकांक्षी भी था। अच्छे खाने पीने से लेकर मोटर कार तक की इच्छा उसके हृदय पटल में दफन थी। और फिर जब कभी वे इच्छाएं उभर आती तो श्यामलाल उन्हें पाने के लिए लालायत हो जाता। इसी दौरान श्यामलाल के ऑफिस में नालंदा ने ज्वाइन किया था। वह अपने माता पिता की इकलौती व बेहद आधुनिक विचारों वाली शौकीन लड़की थी। श्यामलाल को बहुत अच्छी लगी। उसके आते ही श्यामलाल से उसका सामीप्य धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक तरफ श्यामलाल की महत्वाकांक्षाएं थी तो दूसरी तरफ नालंदा के खुले विचार एवं व्यवहार। श्यामलाल और उसकी नज़दीकियां बढ़ने के साथ साथ श्यामलाल का सुषुप्त मन नई उमंगों की हिलोरियां लेने लगा। उसे अपनी बीवी श्रद्धा अब एक बोझ लगने लगी थी और एक बेटी की माँ भी। बेटी सुमी के प्रति वह बेहद उदासीन हो गया था। शुरू में तो श्रद्धा को कुछ मालूम नहीं पड़ा तथा इस ओर उसका ध्यान भी नहीं दिया। इसी कारण श्यामलाल के बंधन श्रद्धा से ढीले और नालंदा से कसने लगे। श्यामलाल नालंदा के पैसों पर मौज मस्ती करने लगा। नालंदा को जब श्रद्धा और उनकी बेटी सुमी के बारे में मालूम हुआ तब उसने श्यामलाल पर लगातार दबाव डालना शुरू किया और उसे सिर्फ उसी का होकर रहना पड़ेगा, यह साफ साफ शब्दों में कह दिया। इस तरह की रस्साकशी चलती रही। श्रद्धा और नालंदा के परिदृश्य में श्रद्धा पहले धुंधली हुई और फिर उसका पटाक्षेप हो गया, जबकि नालंदा ने श्यामलाल पर अपना पूरा अधिकार कर लिया।
परिस्थितियों से समझौता करते हुए श्रद्धा ने अपनी नाराजगी दर्शाते हुए लड़ते झगड़ते सुमी का वास्ता देते हुए अपना अधिकार जताया। लेकिन श्यामलाल पर नालंदा का जादू ऐसा चढ़ा था कि वह श्रद्धा और सुमी को छोड़कर ही वहां से चला गया। अम्मा जी ने उठकर पानी पिया और फिर उनके मानस पटल पर चलता चलचित्र थोड़े समय के लिए थम सा गया। इसके बाद श्रद्धा ने काफ़ी लंबा समय श्यामलाल के बिना ही बिताया था, अपने बच्ची सुमी के पालन पोषण में। इस बीच उन्होंने कई कई रातें चिंता और बेचैनी में गुजारी थी। सुमी की बीमारी के समय अकेले ही उसके इलाज के लिए वह दर दर भटकती रही थी। इन सब पहलुओं के अलावा दूसरा पहलू यह भी था कि शादी के बाद जहां सुख दुख में समय गुजारने में पति पत्नी को संबल मिलता है, वहीं दूसरी ओर वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। गरजते मेघ, घोर बरसात और चमकती बिजली के समय श्रद्धा जब घबराकर श्यामलाल के सीने से लग जाती, तब उसे महसूस होता कि दुनिया के सबसे सुखी और तृप्त महिला केवल वही है। लेकिन श्यामलाल के जाने के बाद उन काली घटाओं और सर्द रातों में श्रद्धा मन महसूस कर अकेली रह जाती थी। उन्हीं दिनों श्रद्धा के पड़ोस में रमेश रहने आया था। सुमी उसे अंकल जी कहती थी। कभी कभार वह उनके घर आ जाता और उनसे बातें करता रहता। श्रद्धा को उसका सामीप्य अच्छा लगने लगा था। वह चाहती कि रमेश उसी के सामने बैठा रहे और वह उनसे ढेर सारी बातें करती रहे। जिस तरह एक सूखी लता में अमृत तुल्य जल पड़ने से वह लहलहा उठती है, उसी प्रकार रमेश ने श्रद्धा के मन में जीने की ललक पैदा कर दी थी। अकेले में शारदा का चिंतन लगातार चलता रहता था। आखिर वह एक विवाहिता है, भले ही परित्याग का चोला डाले हुए हो, उसे रमेश के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल उसका मन उसको तर्क देता, श्यामलाल भी तो विवाहित था, तो फिर उसने नालंदा का दामन क्यों पकड़ा था? क्या नैतिकता को निभाने की जिम्मेदारी केवल स्त्रियों की होती है? उसके गले में भी श्यामलाल के हाथों से पहनाया गया मंगलसूत्र अभी भी उसे लगातार चिढ़ा रहा था। स्त्री पुरुष के नैतिक अनैतिक संबंधों में जहां श्रद्धा उलझ रही थी, वहीं उम्र के इस दौर से गुजरते हुए वह शारीरिक संतुष्टि के लिए विचलित भी थी। कई बार रात को उसे महसूस होता कि रमेश उसके एकदम करीब खड़ा है, उसके बालों पर हाथ फेर रहा है, और इसके बाद श्रद्धा बड़बड़ाकर आधी नींद से उठ जाती, अपने ही हाथों से अपने बाल खींचती, 2-4 तमाचे खुद को मारती अपने गालों पर। क्या इस हद तक गिर सकती है वह? छी छी। इस बीच रमेश का ट्रांसफ़र हो गया और वह हमेशा के लिए यहाँ से चला गया, और फिर बीते सपने की तरह वह रमेश को पूरी तरह से भूल गई। सुमी अब बड़ी हो चली थी। श्रद्धा उसमें अच्छे संस्कारों का बीज रोपण कर रही थी। पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार थी सुमी, लेकिन उसके स्कूल की अंक सूची में जब वह श्यामलाल का नाम देखती तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता था। बात उसे बेहद बुरी तरह कचोटती थी कि सुमी की परवरिश वह कर रही है और उसके साथ नाम जुड़ा है श्यामलाल का। यह बेहद गलत बात है। एक लंबा अंतराल उसके बाद बीत गया। सुमी की शादी श्रद्धा ने काफ़ी देखभाल और सोच समझकर की। सुमी के जाने के बाद श्रद्धा बिल्कुल अकेली रह गई। इसी बीच कभी कभार उसे श्यामलाल के समाचार किसी न किसी से लगातार मिल जाते थे। श्रद्धा के बाल अब सफ़ेद हो चले थे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, आंखें कमज़ोर हो गई थी। एक क्षण के लिए श्रद्धा के मन में श्यामलाल के लिए आक्रोश आता, लेकिन फिर वह बड़े ही जतन से अपने आप को बनाती संवारती, मांग में सिंदूर भरती और घंटों आईने में अपने आप को निहारती रहती। एक अजीब व गरीब कश्मकश में और मानसिक द्वंद्व से लगातार गुजर रही थी वह। लेकिन श्यामलाल को भी शायद श्रद्धा का अभिशाप लग ही गया था और वह कभी भी खुश नहीं रह सका। नालंदा से शादी उसने श्रद्धा के सीधेपन का फ़ायदा उठाते हुए ही की थी। हालांकि वह जानता था कि श्रद्धा इतनी चतुर नहीं है कि कभी उसके लिए परेशानी खड़ी कर सके। फिर भी उसने उसके अंगूठे के निशान कागज़ पर लखवा कर रख दिए थे। नालंदा में शुरू से ही बड़ा अहम था। श्यामलाल उसके लिए एक ऐसा अविश्वासी व्यक्ति था जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी विवाहिता पत्नी को भी छोड़ सकता था।
तो वह उसके साथ भी कुछ भी कर सकता था। जिस लड़के की उम्मीद में वह नालंदा से लगाए बैठा था वह पूरी कभी नहीं हो सकी। नालंदा के कोई बच्चे नहीं हुए और उम्र के आखिरी पड़ाव पर वह श्यामलाल को अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इधर श्यामलाल का जीर्ण शीर्ण शरीर दिन ब दिन लगातार कमज़ोर हो चला था। जब तक शरीर में ताकत रहती है वह अपने को सर्वशक्तिमान समझता है। वह कहता है कि उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वह किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन शरीर थक जाने पर उसके हाथ पैर दिमाग जब उसका साथ छोड़ने लगते हैं तब वह आश्रय के लिए दर दर भटकता रहता है। यही हाल श्यामलाल का भी हो गया था। एक दिन श्रद्धा को खबर मिली कि श्यामलाल थोड़े ही दिनों का मेहमान है और उसकी देख रेख करने वाला उसके आसपास कोई नहीं है। हालांकि श्रद्धा का अंतर्मन उसे श्यामलाल के द्वार पर जाने से लगातार रोक रहा था, लेकिन कदम अनायास ही उस तरफ बढ़ गए। श्रद्धा को देखकर श्यामलाल खुश हुआ। श्रद्धा ने सोचा शायद विधाता को यही मंजूर था, शायद शुरू और आखिरी में ही उसे श्यामलाल का सामीप्य मिलना था, शायद यही उसका नसीब था। श्रद्धा ने बिना किसी पूर्वाग्रह के श्यामलाल की पूरी तरह से सेवा की, लेकिन अंतिम समय में जब श्रद्धा उसके पास खड़ी थी श्यामलाल ने उसे लगातार बुरी तरह झिड़कते हुए कहा, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर? तुम क्यों आई हो यहाँ? नालंदा के बिना अब मेरे लिए जीने का कोई औचित्य नहीं है। और वह इस दुनिया से यह कहता हुआ चला गया। इस घटना के बाद श्रद्धा अंदर से पूरी तरह से टूट गई। श्यामलाल के इस छत भरे रूप को देखकर श्रद्धा के मन में जो बची कुची सहानुभूति थी वह भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। श्यामलाल उसकी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज और स्वार्थी इंसान था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी दुनिया को दिखाने के लिए वह सब तो करना ही था जिसकी समाज उससे अपेक्षा करता है। इसलिए श्रद्धा ने सुमी को खबर भेजी। आस पड़ोस और कुछ रिश्तेदार भी वहां पर इकट्ठा हो गए। सभी के सामने श्रद्धा ने अपनी चूड़ियां तोड़ दी, माथे का सिंदूर पोंछ दिया, बाल बिखरा लिए, लेकिन इतना दुख लगातार सहते रहने के कारण जैसे आंसू साथ नहीं दे रहे थे। वह रोई बिल्कुल नहीं। उनकी सखी सहेलियां और सुमी ने बहुत कोशिश की कि अम्मा जी थोड़ा बहुत तो रो लें। आखिर अम्मा जी भारतीय परिवेश एवं संस्कारों में पली बड़ी थी। जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच इसे ही अपना सौभाग्य समझ रही थी कि वह सुहागिन ही है। परिदृश्य बदलते रहे और अम्मा जी उसमें अपने आप को ढालने का लगातार प्रयास करती रही। सुम्मी और लोगों के लिए अम्मा जी त्याग और ममतत्व की मूर्ति हो गई थी। रात 2 बजे जब सुम्मी उठी और अम्मा जी को जागते हुए पाया तब उसने कहा, अम्मा, जो गुजर गया उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा? अब आप हमारे ही साथ रहेंगी ना? ये कह रहे थे कल ही आप हमारे साथ लखनऊ चलेंगी जहाँ इनका अब ट्रांसफ़र हुआ है। वहाँ इन्होंने मकान भी ले लिया है। बदलते परिदृश्य में अम्मा जी के लिए अब ये सबसे सुखद क्षण थे जब उन्हें स्थायी संबल मिल रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो बस अब वायदे के मुताबिक आपको रुकना बिल्कुल नहीं है। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी बहुत सी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुन सके। और हाँ, स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें अपनी राय भी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।